आपकी कुंडली में तो बहुत ही बड़ा दोष है, लेकिन आपकी माताजी की कुंडली की वजह से जो प्रभाव है वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। बस तो फिर टेंशन की क्या बात है? माँ की कृपा किस बच्चे पे नहीं रहती। जजमान पानी पिला दीजिए। जी पंडित जी। हेलो जी, बोलिए। अब जी नहीं, कार्तिक अभी थोड़ा बिजी है, अभी बात नहीं कर सकता। जी मैं उसे कह दूंगी, वो आपको कॉल कर लेगा। ओके। सुहासिनी जी, आपकी बहू अपने पति से ऐसी ही बात करती है? कर लेगा, जाएगा, आएगा, कितना बुरा लगता है सुनने में। आपके यहाँ तो बिल्कुल माहौल ही बदल गया है सुहासिनी जी। मम्मा, ये भैया भाभी की कुंडली आपके रूम में क्यों है? इसको भी तो दिखाओ ना। पंडित जी, इसको भी तो देखिए। पंडित जी, हमें हमारी कुंडली नहीं दिखानी, आप प्लीज किसी और की देख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, पहले तुम्हारी देखने दो। सुहासिनी जी ने पूजा करवाई है, उनका हक बनता है मन में जो सवाल है उनके जवाब जानने का। नहीं नहीं, हमारे मन में कोई सवाल नहीं है, आप सब अपनी कुंडलियां दिखाइए। ऐसे कैसे सुहासिनी जी? देखिए पंडित जी, देखिए, पहले इन्हीं दोनों की कुंडली देखिए। देखिए देखिए पंडित जी, और बताइए कि सुहासिनी जी हमें कब परपोते की मिठाई खिला रही हैं? क्या 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 है लेडीज को, और कुछ काम नहीं है क्या? सबके बीच में बच्चों की बात कर रही है। मेहमान है, कुछ कह भी नहीं सकते। आप लोगों को बहुत जल्दी मिठाई मिलेगी सरला जी। पोता बहू के भाग में एक संतान है, वो भी पुत्री। क्या मतलब? बहुत जल्दी? मतलब बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी? पर मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उसके लिए। अरे वाह, लक्ष्मी आएगी घर पे। मैं तो अभी से बहुत खुश हूँ। एक छोटी सी गुड़िया मिलेगी खेलने के लिए सबको। पूरा घर रंग बिरंगी चीजों से भर जाएगा। जो भी है बस जल्दी से हो जाए। हाँ हाँ, बताओ बताओ, कब आ रही है खुशखबरी? कहीं ऐसा तो नहीं है आप खुशखबरी छुपा रही है हमसे? अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों बेटा, तुम खुश हो? जी बहुत खुश है, हम तो एक में ही खुश है। सुहासिनी जी, आपकी बहू तो एक ही बच्चे में खुश है, और वो भी लड़की। ये आजकल के बच्चे भी ना वंश चलाने की महिमा को नहीं समझते, और आदमी भी बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं। जो बहुएं कहती है ना वही सुनते हैं। मेरे अपने घर में भी ना यही हाल है, किसी और को क्या कहूँ। बेटा नहीं होगा तो वंश का नाम जीवित कौन रखेगा? लड़की हो उसमें हमें कोई एतराज नहीं, पर एक ही संतान है तो वो तो लड़का ही होना चाहिए। पर ये बात इन दोनों को कौन समझाए? किट्टू का तो इतना कुछ नहीं है, जो नायरा कहती है उसके हाँ में हाँ मिलाता है बस। नहीं पंडित जी, आप नहीं समझ रहे। सिर्फ एक बेटे से नहीं चलेगा, एक बेटा होना भी जरूरी है। आजकल कौन सोचता है ये सब सुहासिनी जी? बेटा और बेटी सब समान है। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन सच क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे हमारे वंश की बेल आगे बढ़े। आप मानिए हमारी बात, रहने दीजिए ये सब। बहुत लंबी चौड़ी विधि है और कठिन भी। होने दीजिए, हम सब करेंगे। हमारे यहाँ इसे पूरा नहीं मानते। बताइए शुरू कहाँ से करें? एक शंख चाहिए होगा। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई साधारण शंख नहीं है सुहासिनी जी। आप बताइए तो कैसा चाहिए, कहाँ का चाहिए, हम मंगवा देंगे। कहाँ मिलेगा वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन शंख वो हो जो कम से कम 108 वर्ष पुराना हो और जिसका नाद लगातार होता रहा हो। पर ऐसा शंख कहाँ से लाएंगे पंडित जी? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं जजमान।
अगर आपको कुलदीपक की इतनी ही चाह है तो प्रयत्न कीजिए। हाँ लेकिन कहाँ और किससे पूछे? पूछिए किसी पुराने मंदिर में, अपने जान पहचान मित्र या रिश्तेदार के यहाँ। एक मिनट जजमान। गलती हो गई माँ जी, हमें अपने गुरुजी से ही बात कर लेनी चाहिए थी। हाँ पर सुरेखा, अभी वो 1 महीना किसी से मिल नहीं सकती, प्यार में लीन है ना। लेकिन ये पंडित जी भी बहुत जाने माने हैं, निर्मला के घर बरसों से देखते आ रहे इन्हें। हाँ पर अब ये शंख कहाँ से लाएंगे हम? धीमे, नायरा है यहाँ। पापा नायरा देखो प्लीज चिढ़ाओ मत, ओके? मुझे ऑलरेडी बहुत टेंशन हो रहा है। एक तो उन्होंने मुझे देख लिया, उन्हें घूरते हुए, तब से मुंह छुपाए भाग रहा हूँ मैं उनसे। पता नहीं क्या। अरे बाप रे, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि पापा सुन के तुम रिएक्ट कैसे करते हो, क्योंकि बहुत जल्द कोई आने वाला है ना जो तुम्हें पापा बुलाएगा। स्टॉप इट नायरा, देखो प्लीज, मुझे बेबी नहीं चाहिए इतनी जल्दी। अरे पर इसमें जल्दी क्या है? शादी को 1 साल होने आया है और अभी बेबी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब बुढ़े हो जाएंगे तब। अरे तुम क्या कुछ भी बोले जा रही हो? पहले खुद तो बड़े हो जाए, उसके बाद बच्चे कर लेंगे ना। जी नहीं, कुंडली में लिखा है बहुत जल्द, तो मतलब बहुत जल्द, इसलिए हमें अभी से कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। नहीं तो जल्दी कैसे होगा? कोई बहुत जल्द नहीं होने वाला है। अब तो मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकूंगा और तुम भी मुझसे दूर ही रहना, समझी? इतने बेरहम ना बनो पतिदेव। नायरा प्लीज देखो, ऐसी बातें मजाक में ही मत करो, मुझे बहुत टेंशन होती है। अभी हमारे बीच कोई तीसरे के आने का स्कोप ही नहीं है। अब कुछ सालों तक मुझे तुम्हारा पूरा प्यार, खैर सब चाहिए, अकेले। फिर कार्तिक, जन्माष्टमी में तो तुम बहुत एक्साइटेड हो गए थे ये न्यूज़ सुन के। हाँ तब था, क्योंकि तब सोचने का मौका नहीं मिला था ना मुझे। हाँ तो अभी भी क्यों सोच रहे हो? जो हो रहा है होने दो ना। नायरा प्लीज, अभी मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, ऐसा क्या सोच रहे हो तुम? यही कि मैं अब तक मिस्टर गोयनका को पापा क्यों नहीं बुला पा रहा हूँ। क्योंकि तुम पापा बनने से मना कर रहे हो ना, इसलिए। अरे जी नहीं, ये कोई कारण नहीं है। है। नहीं नहीं नहीं। यस यस यस। देखो ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ यार, जेन्युइनली परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें पापा क्यों नहीं बुला पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? बहुत नौटंकी हो ना तुम, सोच रहे ऐसे दुखी मुंह बना के मेरा ध्यान बटा दोगे, है ना? सॉरी। वैसे मैं भी बस मजाक ही कर रही थी, चिढ़ा रही थी तुम्हें, मैं कौन सा सीरियस थी। ओके चलो बहुत हो गया टाइम पास, कल संक्रांत है, तैयारी भी तो करनी है, तुम्हें जल्दी भी उठना है। अरे हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस बार संक्रांत बहुत मजेदार होगी। सरप्राइजिंगली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है सुरेखा, कुछ पता चला? नहीं माँ जी, कल से ही लगी हुई हूँ मैं तो, जितने लोगों से पूछ सकती थी उतने लोगों से पूछा, कुछ भी पता नहीं चला। देश में विदेश में सब जगह सिर्फ एक फैमिली का पता चला है, बनारस में। पर उन्होंने तो साफ मना कर दिया, बात तक नहीं करना चाहते हैं इस बारे में। मैंने तो कितना पैसे को ऑफर दिया, फिर भी मना कर दी। हाँ चीज ही ऐसी है, हमारे पास होती तो हम भी नहीं देते किसी को। पर अब तो हमें चाहिए ना। हाँ चाहिए तो बहुत जरूरी। क्या करें? भाभी कहाँ है? हमको छोड़ के चली गई क्या? नहीं ना नायरा, गए भी तो हम खुद चले जाएंगे। हाँ पापा, अब लोग क्यों नहीं आ रहे हो दादी? लव कुश, दादी बिजी है ना, घर में भी पूजा होगी, तो तुम लोग टेंशन मत लो, हम वहाँ जाकर खूब मस्ती करेंगे। ओके? शुक्र है किट्टू ने जिद नहीं की सबको ले जाने की, वरना हमें तो लगा नायरा ये बात भी उससे मनवा लेगी। क्या हूँ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यहाँ माँ जी, ये देखिए। दादी, क्या हुआ चाची? फिर लव कुश का कोई नया प्रोजेक्ट आ गया क्या? नहीं नायरा, लव कुश का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरी शॉपिंग है, पर्सनल शॉपिंग। दरअसल मैंने किसी के गले में ना शंख देखा, वो भी ओरिजिनल, बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना ऑर्डर करूं। तुम और शंख? ये अचानक इतना बदलाव कैसे सुरेखा? तुम्हें तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती?
आप तो रहने ही दीजिए अखिलेश, मेरी पसंद और नापसंद का आपको जरा भी आइडिया नहीं है। आप तो बस जिम कीजिए। वैसे जो शंख इस फोटो में है, ऐसा ही सेम शंख हमारे घर में भी है, बड़ी दादी के पास, उनके कमरे में। वो जहाँ धूप आती है ना, वहाँ रखती है उसे और रोज बजाती भी है, कोई स्पेशल ओकेजन हो या ना हो फिर भी। और कभी कभी तो सिर्फ इसलिए भी बजाती है कि उसकी साउंड से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। दादाजी के भी दादाजी का है, बहुत पुराना है और तब से हमारे खानदान में ही है, ये कुछ 150 साल पुराना। लेकिन शंख वो हो जो कम से कम 108 वर्ष पुराना हो और जिसका नाद लगातार होता रहा हो। इतना पुराना? जी। अच्छा अब चलो ना प्लीज, हमें देर हो रही है। हाँ वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी चलते हैं। हाँ चलो भाई, मुझसे ज्यादा तो तुम लोग एक्साइटेड होते हो मेरे ससुराल जाने के लिए। चलो। हम सब भी चलेंगे तुम्हारे साथ नायरा। हमने तो कल ही सोच के रखा था, लेकिन तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे इसलिए कुछ नहीं कहा। दादी पर आपने तो कहा कि जो बीत गई सो बात गई नायरा, कब तक पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे। संक्रांत का त्योहार है, नई शुरुआत का दिन, हम सब मिलके मनाएंगे तुम्हारे घर। हमें तुमसे जो चाहिए उसकी चाबी तुम्हारे मायके में है, लेकिन तुमसे कह दिया तो तुम होने नहीं दोगी। मुझे रोना आ रहा है, पर मैं रोऊंगी नहीं। आज तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है, आज खुशी का दिन है। खुशी का दिन है भाभी माँ, तो फिर एक ही बार शंख क्यों बजाया? वो मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। क्या हुआ? आपने बताया नहीं क्या हुआ? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही सोचा आंखों में आंसू लेकर खुशी का बिगुल क्या बजाना। बड़ी सियानी हो गई है नंदनी की माँ, मेरी चुटकी गुड गर्ल। मैं तो गुड गर्ल बन गई बेटा, पर तू कब गुड बॉय बनेगा? हाँ, सुबह से इतना उदास क्यों था बेटा? कुछ नहीं वो, बस ऐसे। बचपन में लंगोट बदले हैं मैंने तेरे, और तू मुझसे ही अपने मन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ बोल बेटा। कुछ नहीं वो, याद आ गए दादाजी की और माँ के। पापा भी नहीं है यहाँ पर, तो बस मत करो बेटा, एक तू ही तो है बेटा जिसे देखकर जीने की इच्छा बनी रहती है। ओ वाह, नायरा का मैसेज है, वहां से सब लोग यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जितने ज्यादा लोग उतना ही त्योहार में मजा आएगा। जे अचानक थारी दादी ने क्या होया बहू? उस दिन तो घना ही अलग रूप था वहां का, और आज? भाई साहब जाने दीजिए ना, अगर कोई मन की कड़वाहट भूल कर आगे बढ़ना चाहता है तो हमें उसकी इस बात की दाद देनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। हाँ भाई साहब, देवयानी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप चाहें तो मैं सबको मना कर सकती। ना गुड़िया रानी, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम सबके आने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हे भगवान, आज तो हमने ज्यादा कुछ बनाया भी नहीं है, घर के ही लोग थे। तो भाभी माँ शांत हो जाइए, हम सब बना लेंगे। रसोई में चलते हैं। मैं भी ये सब समेट के रखती हूँ। मारे को कुछ गड़बड़ लागे है, जी सुहासिनी जी की दाल के साथ चावल भी काले हो सके हैं। भाईसा, अरे अचानक कैसे बदल गया वाका मन? कुछ गड़बड़ है कावेरी, कुछ गड़बड़ है। कहते हैं ना, संतान के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता इंसान को। हमारी हालत भी वही है, पर सही फल पाने के लिए गलत काम करना पाप तो नहीं है ना भगवान? आप हमारी मजबूरी समझते हैं। बिना किसी को बताए
समधियों के घर से वो शंख उठा के लाना ही होगा हमें। पड़पोता पाने की विधि को अब शुरू कर देना होगा। आउच, 10 साल के बच्चे वाली हरकत की तूने बेटा। नाखून काटते काटते स्किन कौन काट लेता है, और वो भी आज के दिन जब पतंग उड़ानी है। वेरी गुड। अब क्या मार के ही मानोगी? पता है ना किसे कहते हैं? अब टू मच, थ्री मच, मच मच कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आई लव यू वेरी मच, लुकिंग ब्यूटीफुल वेरी मच, एंड आई रियली मीन इट। सच सच सच। तुम ना इतने चीजी हो कि अगर तुम्हारे ऊपर पिज्जा बेच रखो ना तो वो चीज पिज्जा बन जाए। अच्छा फिर ठीक है ना, तुम खाने वाली बन जाओ, हम चीज क्या ना चीज पिज्जा भी बन जाएंगे। वाह 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 वाह। पता है कोई कोई चोट ना सहलाने से ठीक होती है और कोई कोई चोट दबाने से। अब सहलाने का टाइम गया, आज ना दबाई डालो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? पापा को पापा कहने की बात कर रही हूँ। अब और मत सोचो, बस कर डालो। जितनी बार पापा कहते उतनी बार आपकी याद आती है। पापा आप कब आओगे? आपकी प्रिंसेस आपको बहुत मिस कर रही है। चलो जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, अभी मट्टी और नमकीन भी बनाना है ना? सिर्फ लड्डू खिलाएंगे क्या समधियों को? चलो चलो चलो। भाभी माँ हम सब बना रहे हैं ना, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ भाभी माँ, 3 लोग कर रहे हैं, हो ही जाएगा। कीर्ति तुम रहने दो, अगर नहीं हो रहा है तो हम बना लेंगे। नहीं दादी, मैं कोशिश कर रही हूँ। वो एक्चुअली पहले कभी बनाया नहीं है तो। हाँ तुम्हारे यहाँ नहीं बनाते हैं ना? हाँ ज्यादा नहीं, पर अगर खाना हो तो मार्केट से स्पेशल ऑर्डर देके मंगवा लेते हैं। हमारे यहाँ तो सबको घर का ही अच्छा लगता है। तो हमें कुक रख लेना चाहिए ना? 6-7 लोगों का परिवार है, वहाँ में भी 4 औरतें हैं, और बाहर से कोई खाना बनाने के लिए आएगा? बहू ये गणी शर्म की बात होवे हैं। हेलो, हैप्पी संक्रांति, हम आ गए। आइए अभी आइए अभी आइए। चलो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी देख लो, मुंह पे लिखा है यहाँ के कि कुछ तो चल रहा है यहाँ के दिमाग में, पता ना की करके जावेगी आज। राधे कृष्ण। हम चाहते तो है कि किसी तरह आप सबको यकीन दिलाए कि उस दिन के लिए हम कितने शर्मिंदा हैं, लेकिन कैसे दिलाए ये समझ नहीं पा रहे।
सिर्फ सॉरी कहने से हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। सुहासिनी जी, माफ करने या ना करने वाले हम कौन होते हैं? अगर नायरा और आपके बीच सब ठीक है तो बस हमारे लिए भी सब ठीक ही है। देखिए सुहासिनी जी, कुछ आपने कहा कुछ हमने कहा। अब ऐसा करते हैं कि ये कहा सुनी भूल के आज से एक नई शुरुआत करते हैं। नानी बिल्कुल सही कह रही हैं। जो कुछ भी हुआ हमें भूल जाना चाहिए।